चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये जो चैप्टर है ना, जो नई बुक है उसमें स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारी थियोरीज दी, थियोरीज मतलब हिस्ट्री दी है, तो हिस्ट्री हमें लर्न नहीं करनी है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि जनरली जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, तो वो मेटल्स प्योर फॉर्म में हमें कैसे मिले, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो इन सब की प्रोसेसेस यहाँ पे दी है। तो कुछ प्रोसेसेस बहुत अच्छी है, कुछ प्रोसेसेस थोड़ी टिपिकल है, लाइक ब्लास्ट फर्नेस जो 10th में आपका रिविजन है वो 10th में आ चुकी है, वही है पूरी की पूरी थ्योरी। फिर हॉल हेराल्ड प्रोसेस, वो भी थ्योरी सेम है। उसके बाद बेयर्स प्रोसेस, वो भी यहाँ पे सेम रिपीट हो रही है। तो बहुत सारी थियोरीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओके, तो चलो फिर आज ऐसा कर रहे हैं, मेन पार्ट आज हम ले लेते हैं इस चैप्टर। ओके, तो पहले तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स, देख लो वर्ड, एंड द सेकेंड इज ओर्स। इन दोनों का मतलब क्या है? चलो, तो मिनरल्स मतलब विच आर द नेचुरली अकरिंग द केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट, ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग, माइनिंग से जो मिलता है वो है मिनरल्स। Okay, so out of the many minerals in which the metal may be found, only a few are viable to be used as a sources of that metal. मतलब मिनरल्स उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पर्टिकुलर मेटल अगर हमें मिलती है तो दैट इज नोन एज ओर। मिनरल मतलब माइनिंग में से जो मिलता है, उसमें मेन पार्ट क्या होता है पता है? अर्थ क्रस्ट का मेन सैंडी उसमें होता है। तो मिनरल्स इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, लेकिन ओर मतलब इट्स अ वन कंपाउंड एंड फ्रॉम विच एनी मेटल कैन बी फॉर्म्ड और एनी एलिमेंट कैन बी फॉर्म्ड। सपोज आई से MgSO4, तो उसमें मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन 3 होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ दूसरे भी कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे मिनरल्स। लेकिन ओर्स क्या होगा? तो ओर्स में जनरली हम कंसिडर करेंगे सिर्फ दैट कंपाउंड फ्रॉम विच वी कैन found the metal, we can extract the metal, that is known as ore. Next word है gangue. Okay, this one gangue. So an ore contains only a desired substance. It is usually contaminated with the earthy or the undesired materials. It is known as a gangue. The extraction and the isolation of metal. चलो इनके लिए अब steps कौन कौन से हैं? तो first है अपना concentration, second है isolation of metal from its concentrated ore, and the third is the purification of the metal. तो first concentration of ore मतलब जो gangue particles है ना उसको remove कर दो, किसमें से? ore में से। from ore generally gangue particles are removed, then this method is known as concentration of ore. concentration of ore मतलब remaining जो earthy जो undesired substance है वो हमने remove कर दी है, that is known as the concentration of ore. सेकेंड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि इसमें से जब भी मेटल रिलीज होती है, उसमें से जो मेटल हमें फॉर्म होती है, ओके, तो इसका नाम है आइसोलेशन। और फिर जो मेटल हमें मिलती है उसमें प्योरिटी कम होती है, तो उसमें से उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, देन इट इज नोन एज प्योरिफिकेशन। सो फाइनली the definition of metallurgy, the entire scientific and the technological process used for the isolation of the metal from its ores, and this method is known as metallurgy. Again, the entire scientific and the technological process used for the isolation of metal from its ores, then this method is known as metallurgy. तो definition कई बार पूछेंगे, गैंग पूछेंगे, ओर्स पूछेंगे और मिनरल्स पूछेंगे। तो मेन हम अभी यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स पढ़े, मिनरल्स, ओर्स, गैंग एंड द मेटलर्जी। नेक्स्ट, so in present unit, first we shall describe the various steps of the effective concentration of oxygen. कंसंट्रेशन से पहले जो मेटल्स मिलती है वो कौन से फॉर्म में मिलती है, तो चलो अब इसकी बारी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो पहले तो ऐसा करो आप सब, टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो।
ओके, तो चलो देखो, अब टेक्स्ट बुक में आपको ये लिखना है मैं जो भी बोल रहा हूँ। ओके, तो अब जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हो गया। चलो, एल्यूमिनियम की ओर्स कौन कौन सी है? बॉक्साइट एंड केओलिनाइट। आयरन की कौन कौन सी है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। कॉपर की कौन कौन सी है? कॉपर पायराइट, मेलेकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास। और जिंक की कौन कौन सी? जिंक ब्लेंड, अनदर वर्ड इज फेलेराइट, नेक्स्ट इज कैलेमाइन एंड लास्ट इज जिंकाइट। तो ये तो एग्जाम में पूछते ही, लेकिन और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बॉक्साइट इज एन ore of the aluminium is which type? Then OH. OH means hydroxide. तो यहां पे आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड लिखो ब्रैकेट में, यहां भी आप लिख सकते हैं एज यू विश। ओके, अगेन बॉक्साइट इज हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली केओलिनाइट, तो इसके लिए आप वर्ड लिखो तो इसके लिए आप वर्ड लिखो हाइड्रोक्साइड एंड सिलिकेट। हाइड्रोक्साइड एंड सिलिकेट, इसके लिए ये वर्ड लिखो। सिमिलरली हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ आर hematite and magnetite both are oxide ore of iron. सिडेराइट में लिखो यहां पे कार्बोनेट, यहां पे वर्ड लिखो कार्बोनेट ब्रैकेट में। देन FeS2, तो ये लिखो सल्फाइड ओर। सो आयरन पायराइट इज सल्फाइड ओर ऑफ आयरन। ओके, चलो आयरन पायराइट तो वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तो ये पता होना चाहिए। चलो कॉपर, कॉपर की मिनरल कौन कौन सी? CuFeS2 अगेन सल्फाइड। मेलेकाइट में लिखो कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। क्यूपराइट में लिखो ऑक्साइड एंड कॉपर ग्लांस में लिखो सल्फाइड। इतना तो याद रह पाएगा कि पायराइट होती है तब सल्फाइड होता ही है, देख लो। ओके, और कॉपर ग्लांस भी सल्फाइड है। सिमिलरली जिंक ब्लेंड एंड स्फेलेराइट, तो इट इज ZnS सल्फाइड अगेन, तो यहां पे सल्फाइड लिख दो। कैलेमाइन is a carbonate ore of zinc and zincite oxide ore. ओके, कई बार आपको मेन वर्ड्स और के नेम्स लिखेंगे और टाइप लिख देंगे, मैच करना भी पूछ सकते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग, उस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। और या तो फिर चार ऑप्शंस देंगे, 1 2 3 4 नंबर्स दे देंगे और फिर लिखेंगे विच आर इनअप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन। ओके, आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ में ही दे देंगे डायरेक्टली। तो ये भी पता होना चाहिए, नेम्स तो पता होने ही चाहिए, कुछ के वो भी पता होना चाहिए और टाइप भी पता होने चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चूजन फॉर एल्यूमिनियम। सो फॉर आयरन यूजुअली द ऑक्साइड ओर्स which are abundant and do not produce the polluting gases like SO2 that is produced in case iron pyrites are taken. For copper and zinc, any of listed ores given may be used depending upon the availability, मतलब जो भी अवेलेबल होता है and relevant factors, जो भी फैक्टर्स काम के होते हैं उसके हिसाब से। तो जनरली एल्यूमिनियम के लिए जनरली ये बॉक्साइड ही यूज होता है, केओलिनाइट कम यूज होता है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन भी ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में और इजीली अवेलेबल है एंड इजीली जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं और जो कंसंट्रेशन मेथड होती है तो वो इजीली मिल जाती है। तो ये तो पता होगा आपको, बेयर्स प्रोसेस 10th का रिवीजन। ओके, चलो बिफोर प्रोसीडिंग द कंसंट्रेशन ओर्स
Ores are the graded and the crushed in the reasonable size. अब बारी आती है कंसंट्रेशन की. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? तो रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स like sand, glaze, etc. from the ore is known as concentration. Dressing and the benefaction. इसके लिए बस same word है. It involves the several steps and the selection of these steps depends upon the differences in the physical properties of the compound. तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं. चलो फर्स्ट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग. वर्ड एकदम इजी है, हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो देखो दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ द ग्रेविटीज. जिसकी ग्रेविटी ज्यादा वो ऊपर, जिसकी ग्रेविटी कम वो नीचे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अर्थी पार्टिकल्स में सिर्फ सपोज लीव्स या ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज है, ओके, ड्राई लीव्स, और तो वो सब आपको पता होगा. तो वो जनरली क्या होता है, उनका वेट कम, उनकी ग्रेविटी कम होती है. मतलब तो फिर अगर हम पानी में डाल देंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे और बाकी के ऊपर फ्लोट करेंगे. तो ऊपर फ्लोट करते हुए पार्टिकल्स इजीली हम रिमूव कर सकते हैं. ओके. और गैंग पार्टिकल्स, तो जब भी ओर और गैंग पार्टिकल्स दोनों की ग्रेविटी में डिफरेंस है तो ये सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज होता है. It is therefore a type of the gravity separation in an upward stream of the running water is used to wash the powdered ore, and the lighter gangue particles are washed away and the heavier ores are left behind. Simple. चलो शायद ये आपने पढ़ लिया है 10th में. मैग्नेटिक सेपरेशन भाई आ गया है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन. This is based on the differences in the magnetic properties of ore components. If either the ore or the gangue is capable of being attracted by the magnetic field, then such separations are carried out. The ground ore is carried out on a conveyor belt which passes over the magnetic roller. रोलर में से जनरली पास करेंगे, जिसका भी जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो भी होंगे तो वो यहाँ पे मिलेंगे हमें. ओके. और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो इजीली वो रिमूव हो पाएंगे. ओके. वैसे तो इजी ही है और समझ में आ गया होगा सबको. ओके. नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट. ओके. चलो नेक्स्ट थियरी इज द फ्रोथ फ्लोटेशन. चलो ये भी 10th का रिवीजन है. तो फ्रोथ फ्लोटेशन में जनरली जो सल्फाइड कंटेनिंग मिनरल्स होती हैं, सल्फाइड कंटेनिंग मिनरल्स, तो वो सल्फाइड कंटेनिंग मिनरल्स इजिली इस मेथड से हम सेपरेट कर पाएंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, हॉट एयर ब्लो करेंगे नीचे और यहाँ पे वाटर एंड टर्पेंटाइल का मिक्सचर, मतलब इमल्शन हम लेते हैं. चलो वर्ड पता होगा, 5th चैप्टर, बराबर. सो हियर इमल्शन इज यूज्ड. सो दिस मेथड हैज बीन in use for the removing the gangue from the sulfide ores. In this process, the suspension of the powdered ore is made with the water. To it, collectors and the froth stabilizers are added. तो चलो collectors में जनरली हम क्या करेंगे, पाइन ऑयल, मतलब जो वाटर में मिक्स नहीं होता है वो, xanthate, fatty acid and pine oil यूज करते हैं. And as the non-wettability of the mineral particles and the froth stabilizers के लिए जनरली क्रेसोल और aniline यूज करते हैं. The mineral particles become wet by the oils. मिनरल पार्टिकल मतलब किसके मिनरल्स, सल्फाइड मिनरल पार्टिकल्स. ओके. तो वो जनरली हमें मिलेंगे कैसे, तो वो वेट होंगे किससे, ऑयल से वेट होंगे. देख लो. ओके. while the gangue particles by water and the rotating pedal agitates the mixture and the draws air, it continues, उसमें से ये घूमेगा और उसमें से फिर क्या होगा, रोटेटिंग पैडल है यहाँ पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हॉट एयर ब्लो होगी. ओके. नेक्स्ट.
As a result, the froth is formed, which carries the mineral particles. जो froth होगा उसमें यहाँ पे सब mineral particles होंगे. Okay, तो यहाँ पे mineral particles होंगे. The froth is light and is skimmed off, and it is then dried for the recovery of the ore particles. मतलब उसको फिर अलग कर दो यहाँ से. इजिली रिमूवेबल है ये. ओके, फिर उसमें से और पार्टिकल्स हमें मिल पाएंगे प्योर फॉर्म में, मतलब उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे ही रहेंगे यहाँ पे. ओके, चलो. समटाइम्स इट इज समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स. चलो, सपोज आपको दो मिक्सचर मिलता है. जनरली क्या होगा कि ZnS और PbS दोनों साथ में ही होंगे, दोनों सल्फाइड मिनरल्स. तो उस टाइम पे हमें वर्ड यूज करना है, मतलब एक कंपाउंड यूज करना है, और कंपाउंड है NaCN. और जो NaCN यूज होता है, जो NaCN यूज होता है, तो उसके लिए जो मेथड कौन सी है, दैट इज अ डिप्रेसेंट. तो उसके लिए वर्ड कौन सा है, डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट का काम क्या है कि दोनों में से कोई एक ही फिर वो प्रेसिपिटेट करेगा. मतलब यहाँ पे जो गैंग पार्टिकल्स हमें फ्रोथ पे मिलते हैं ना, तो वैसे तो सल्फाइड अगर हम लेते हैं तो हमें तो दोनों के पार्टिकल्स मिलेंगे. अगेन अगर हम सल्फाइड लेते हैं तो फिर दोनों सल्फाइड के, तो ZN इज आल्सो सल्फाइड, PbS इज आल्सो सल्फाइड. ओके, लेकिन जब हम NaCN यूज करेंगे तो उस टाइम पे NaCN तो वो क्या करेगा, ZnS को बाहर नहीं आने देगा. क्यों? क्योंकि NaCN ZnS से कंबाइन होकर सल्फाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, NaZnCN, Na4Zn, जस्ट अ मिनट, Na2ZnCN4, ये वाला कंपाउंड. ओके, तो वो कंपाउंड है Na2ZnCN4. इसका नाम होगा सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2. सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2. ओके, इससे क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल है, तो मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा और फ्रोथ भी वो क्रिएट नहीं होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर हमने हॉट एयर ब्लो की तो ओनली PbS कैन बी फॉर्म्ड ऑन द फ्रोथ पार्टिकल्स. मतलब फ्रोथ के ऊपर सिर्फ PbS ही मिलेगा. ओके, तो चलो ये डिप्रेसेंट याद रखो. एज अ डिप्रेसेंट जनरली ये कंपाउंड यूज होता है. ओके, दिमाग में रखो ये. नेक्स्ट, चलो अब बारी आती है लीचिंग प्रोसेस की. अगेन नाउ वी आर टेकिंग लीचिंग प्रोसेस. चलो ये वर्ड याद रखो. अब लीचिंग प्रोसेस में टोटल 2 टाइप्स है. ओके, चलो शांति से देखना. मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरी. जनरली इस चैप्टर में से अगर कोई थियोरी पूछनी हो तो जनरली एग्जामिनर का ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है. कौन सा, ये अपना लीचिंग प्रोसेस. उसके लिए दूसरा भी वर्ड है, प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट. ओके, चलो अब इसकी बारी है. मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है, शांति से ध्यान रखना. और मैं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी. चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना. हम सिंपल सी बात करें कि एल्यूमिना हमें चाहिए बॉक्साइट में से. तो ये जो बॉक्साइट है उसमें से जब एल्यूमिना मिलेगा तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है पता है, Al2O3.XH2. ये H2 में से फिर OH मिलता है यहाँ पे. ऑन अदर साइड एल्यूमिना, हम गैंग पार्टिकल अगर रिमूव कर दें ना तो फिर हमें ये मिलेगा.
Al2O3.XH2। ओके, उसमें से हमें चाहिए एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है पता है? सेम Al2O3। तो ये है Al2O3.XH2, ये है Al2O3, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कुछ मतलब फिर अब गैंग पार्टिकल्स अगर रिमूव कर दे उसके बाद भी ये इम्प्योर है, तो नाम इसका बॉक्साइट। ये प्योर है, इसका नाम है एल्यूमिना। ओके, सो द प्रिंसिपल ओर ऑफ द एल्यूमिनियम बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स, चलो अब ये जो इम्प्योर है उसके अंदर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है? तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज है SiO2, TiO2 and oxides of Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 etc. तो जनरली ये सब इम्प्योरिटीज है किसके अंदर? बॉक्साइट के अंदर। अगेन वी वांट एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। जनरली बोथ हैव सेम फॉर्मूला बट बॉक्साइट हैज many impurities where alumina is a pure oxide form. तो जनरली इम्प्योरिटीज कौन कौन सी? SiO2, TiO2 and Fe oxides. Again SiO2, TiO2 and Fe oxides. So generally these impurities are present in a bauxite after removing the gangue particles. So now the concentration is carried out by the digesting. Just a minute. The powdered ore of the concentrated solution. अब इसका डाइजेशन हमें करना है। ओके, तो डाइजेशन करना है हमें किससे? कंसंट्रेटेड NaOH। ओके, चलो हीट करो इसको कौन से टेम्परेचर पे? 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर होगा 35 to 36 बार। अगेन इम्प्योरिटीज हमें रिमूव करनी है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज? SiO2, TiO2 एंड Fe oxides। तो अब इसका डाइजेशन करना है। डाइजेशन करना है हमें किससे? कंसंट्रेटेड NaOH। कौन सा टेम्परेचर पे? 473 to 573। कौन सा कितना प्रेशर हम लगाएंगे? 35 to 36। अगेन प्रेशर कितना? 35 to 36 बार। टेम्परेचर कितना? 473 to 523 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। एंड प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है? SiO2, TiO2 and Fe oxides। Okay, so these impurities are present in a bauxite and we want alumina from bauxite। चलो पूरा रिवर्स रिवीजन करवाया। ओके, तो अब जब डाइजेशन हम करेंगे तो चलो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। डाइजेशन से क्या होगा? कुछ इंप्यूरिटीज सॉल्युबल होगी, कुछ इंप्यूरिटीज इनसॉल्युबल। तो Fe oxides and second TiO2, titanium oxide, these impurities remain insoluble। ओके, और मेन जो अपना Al2O3 एंड SiO2 तो ये दोनों सॉल्युबल है। कौन से फॉर्म में सॉल्युबल होंगे? तो चलो अब ध्यान रखो, कौन से फॉर्म में सॉल्युबल होंगे? तो Al2O3 will be soluble in the form of NaAlOH4। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। चलो अब इसका IUPAC नेम ट्राई करो तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इट्स सोडियम देन टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। एट आएगा ना, ब्रैकेट नेगेटिव है। अगेन सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। SiO2 वो सॉल्युबल होगा सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में। तो ये दोनों सॉल्युबल, ये दोनों इनसॉल्युबल। सिंपल क्या करेंगे हम? फिल्ट्रेशन मेथड।
चलो तो अब हम यूज करते हैं फनेल। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूबल पार्ट मतलब फिल्ट्रेट मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब यहाँ पे रेसिड्यू मिलेगा। ओके, तो रेसिड्यू और यहाँ पे फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट का मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो फिल्ट्रेट मिलता है ना मैं एल्यूमिनेट, ओके, इसको पहले तो इसमें से CO2 गैस पास करो, जिससे क्या होगा कि जितना भी एडिशनल NaOH हमने NaOH ऐड किया था ना, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे NaOH यूज किया था, तो NaOH से सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो पहले CO2 गैस पास करो, जिससे जितना भी NaOH होगा ना उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और इसमें भी जो न्यूट्रलाइजेशन पार्ट जो NaLOH4 है ना, वो कन्वर्ट होगा Al2O3.XH2 में। अभी भी यहाँ पे H2 है ही, लेकिन अब ये सब इम्प्यूरिटीज यहाँ पे नहीं है। ओके, और फिर जब भी हम पास करेंगे CO2 गैस, देन आफ्टर सम टाइम वी आर गेटिंग प्रेसिपिटेट्स ऑफ द Al2O3, लेकिन एक्वियस सोल्यूशन है, इसलिए यहाँ पे हमें मिलता है स्टार्टिंग में ये जो Al2O3.XH2 हम लिखते हैं ना, Al2O3.XH2, इसकी जगह पे हमें मिलता है AlOH थ्राइस। अब इसको हम कंटिन्यूअसली हीट करेंगे, ओके, और हीट करने से पहले हम हाइड्रेटेड Al2O3 अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा, मतलब हाइड्रेटेड Al2O3 मतलब क्या पता है, AlOH थ्राइस के फ्रेश पीपीटीज। तो पेप्टाइजेशन मेथड मतलब प्रोसेस यहाँ पे होती है, जिससे कंप्लीट प्रेसिपिटेट मिलेंगे हमें। कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होगा किसका, AlOH थ्राइस का। चलो फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं जिससे आपका लर्न हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, तो बॉक्साइट में से अगर हमें एल्यूमिना चाहिए तो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये इम्प्योर है ये प्योर है। तो कौन कौन से इम्प्योरिटीज है इसमें, तो SiO2, TiO2 एंड Fe ऑक्साइड्स। तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन, किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। कौन से टेम्परेचर पे, 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर पे। कितना प्रेशर, 35 to 36 बार प्रेशर। ओके, फिर क्या होगा कि ये जो तीन इंप्योरिटीज थी उसमें से Fe ऑक्साइड्स एंड TiO2 दोनों कैसे हैं, इनसॉल्युबल है। ओके, तो Fe ऑक्साइड्स एंड TiO2 दोनों इनसॉल्युबल रहेंगे, वेर Al2O3 एंड SiO2 दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे। Al2O3 कौन से फॉर्म में रहेगा, NaAlOH4, और SiO2 कौन से फॉर्म में रहेगा, Na2SiO3। तो दो पार्ट्स सॉल्युबल है, दो पार्ट्स इनसॉल्युबल है, और Fe ऑक्साइड्स एंड TiO2 ये दोनों इनसॉल्युबल, तो रेसिडुअल पार्ट में हमें मिलेगा। ओके, जस्ट थ्रो इट, इसका कोई काम नहीं है। अब जो फिल्ट्रेट मिला उसमें से CO2 गैस पास करो, जिससे ये जो NaOH4 है वो Al2O3.XH2 मतलब हाइड्रेटेड Al2O3 दैट इज अवर AlOH थ्राइस, उसको हमें हीट करना है। उससे पहले हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 ऐड करना है, जिससे क्या होगा, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा किसका, AlOH थ्राइस का, और फिर उसको फिर हम हीट करेंगे अबाउट 1200 केल्विन टेम्परेचर पे, जिससे क्या होगा कि आपको प्योर फॉर्म में Al2O3 मिलेगा। सो दिस मेथड इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस। तो याद रखो ये लीचिंग प्रोसेस। और फाइनली ओके, हाँ टेम्परेचर में थोड़ा चेंज है, 1470 टेम्परेचर, 1200 डिग्री सेल्सियस मतलब 1470 केल्विन टेम्परेचर हीट करना है। ओके, सॉरी फॉर दैट, भूल गया था। ओके चलो, और एक मेथड है, चलो अब इसके बारे, आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, किसी को कोई डाउट,
ओके चलो अदर एग्जांपल्स करके यहाँ पे दिया है जनरली सिल्वर और एल्यूमिनियम गोल्ड अरे यार तो सिल्वर और गोल्ड जनरली अगर उसमें से हमें अगर उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो इसके लिए लेचिंग प्रोसेस यूज होता है गोल्ड के लिए KCN और सिल्वर के लिए NaCN यूज करते हैं अगेन सिल्वर के लिए NaCN गोल्ड के लिए KCN प्रोसेस का नाम भी यहाँ पे लीचिंग ही है हम यहाँ पे क्या करेंगे तो हमें पता है कि जनरली माइंस में से जो गोल्ड और सिल्वर आपको मिलते हैं तो उसके अंदर अर्थी पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे ओके और वो भी हैवी और गोल्ड पार्टिकल्स भी हैवी तो सिंपल उसमें NaCN या KCN एज रिस्पेक्ट टू द मेटल्स व्हिच वी वांट उस हिसाब से आप NaCN या KCN ले लो सिल्वर हो तो NaCN गोल्ड हो तो KCN ले लो ओके और फिर O2 गैस पास करो जिससे क्या होगा MCN ट्वाइस 1 माइनस मतलब जो मेटल है वो एक्वियस फॉर्म में आ जाएगा और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो तो सॉलिड ही रहेंगे तो मतलब जितना भी गोल्ड या सिल्वर होगा वो साइनाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है विच इज वाटर सॉल्युबल और फिर उसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर दो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर सिंपल जिंक ऐड कर दो जिससे क्या होगा अभी हमने बताया था वो चलो ट्रांसफर हो गया देख लो ZnCN4 2 माइनस और मेटल प्योर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी तो अगेन गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सट्रैक्शन लीचिंग प्रोसेस से ही होता है सिल्वर के लिए NaCN गोल्ड के लिए KCN हम यूज करते हैं ओके चलो नेक्स्ट अब यही एक्सप्लेनेशन फिर से दिया है तो चलो पहले वही हम कंप्लीट कर देते हैं ओके देख लो यहाँ पे भी एक पैरा में दिया है एज स्टडीड अर्लियर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग द मेटल विद द CN माइनस this is also an oxidation reaction Ag to Ag plus and Au then Au1 minus 1 plus the metal is later recovered by the displacement method so Au is converted into AuCN twice 1 minus and AuCN twice 1 minus is converted into Au. Okay, so in this reaction zinc acts as reducing agent मतलब reducing agent मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा देखो Zn में से Zn2 प्लस मतलब वो सामने वाले का रिडक्शन करेगा Au में से Au1 प्लस में से Au ओके बस दूसरी बार एक पैरा ही दिया है तो चलो इतना खत्म तो चलो अच्छी तरह से लर्न करो ये थ्योरीज ओके नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम